राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरएस प्री के लिए हमने प्रॉफिट लॉस टॉपिक स्टार्ट किया था और प्रॉफिट लॉस की अपनी आज क्लास नंबर 2 होंगी। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ समझाया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। मैंने आपको कहा था कि इस क्लास को देखने के बाद आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और जैसे लेटेस्ट न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं सभी लेवल आप क्या कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। आपका बस इतना सा काम है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने भी दोस्त आपके मित्रगण तैयारी कर रहे हैं आरएस प्री की और जिनका टारगेट आरएस प्री 2026 है, उन सभी में इस क्लास को आपको क्या करना है, शेयर करना है। क्लियर है? तो बिना सेशन को लेट करते हुए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक पूरा कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। आज उनके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करेंगे। यहां तक लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था, आज इनके आगे बढ़ेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4% की हानि क्रय मूल्य पर बेचता है। 4% की हानि क्रय मूल्य पर लेकर क्या करता है, बेचता है। ऐसे कह सकते हो कि क्रय मूल्य पर लेकर बेचता है। और वैसे भी अगर 4% की हानि है तो हानि हो या प्रॉफिट हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। ना भी लिखा होता तो भी हम समझ जाते हैं कि सीपी पे ही कैलकुलेट हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, 1 केजी वजन की जगह 840 ग्राम वजन का क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा था, आगे कह रहा है कि कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। और मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट क्लास में, मैंने कहा था सिंपल ध्यान रखो, कभी भी प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करना है तो मुझे सीपी और एसपी पता होना चाहिए। जैसे ही मुझे सीपी और एसपी पता चलेगा मैं प्रॉफिट लॉस तुरंत पता कर लूंगा। तो चलिए फटाफट सीपी और एसपी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे तो मुझे बताओ। सर, पहले केस में 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, 100 में। 100 में 4 का लॉस लिया तो बेचा कितने में होगा, 96 में। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। बोलोगे जी सर। और याद करो कल की क्लास में क्या समझाया था। कल की क्लास में कहा था कि जब भी वजन में बेईमानी की बात करे तो जो सही वजन है वो मेरा क्या होगा, एसपी, और जो गलत वजन है वो मेरा क्या होगा, सीपी। और इस पे कल क्वेश्चन भी कराए थे, देखो ये वाले क्वेश्चन सेम वैसे ही करे थे कि सर जो गलत वजन होगा वो हमारा क्या होगा, सीपी, और जो सही वजन होगा वो हमारा क्या होगा, एसपी। तो मैंने कहा सही वजन कितना है, 1 केजी। 1 केजी को मैं कितना ग्राम लिख सकता हूं, 1000 ग्राम। तो एसपी 1000 ग्राम। और सीपी कितना होगा, तो आपने कहा 840 ग्राम। बस अब इनको सॉल्व कर दीजिए, सीपी एसपी का रेशियो आ गया, प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सर ये 2 और 1 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल होगा। ठीक है सर, अगर मैं इसको काटना चाहूं तो काट सकता हूं। 12 से कितनी बार, 7 बार। 12 का 7 गुना 84 और 12 का 8 गुना कितना, 96। तो मैंने कहा कि मेरे पास सीपी तो 7 है और एसपी कितना है, 8 है। 7 की चीज को मैं 8 में बेच रहा हूं तो दिख रहा है कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कह सकता हूं प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो 1 का प्रॉफिट कितने के क्रय मूल्य पर, 7 के सीपी पर, और गुना कितना, 100। तो 1/7 गुना 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। इसका मतलब उसको पूरे ही क्वेश्चन के अंदर टोटल मिलाकर 14 सही 2/7% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देख लो एक बार, क्लियर है ये बातें। और सब कुछ आपको पहले पढ़ा रखा है, तो पहली क्लास के बिना ये दूसरी क्लास मत देखना, पहले पहली क्लास देखना उसके बाद ही दूसरी क्लास देखना। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब कैसे कैसे पैटर्न बदल बदल के, लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन पूछेगा और आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब तुरंत देना है। क्या कह रहा है, किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% का क्या कमाता है, मुनाफा। कह रहा है कि जितना भी सीपी है उस पे 400% का क्या कमाता है, प्रॉफिट। तो आप मुझे बताएंगे कि सर सीपी मेरा हमेशा 100 होता है। बोलोगे जी सर। सर अगर 400% का प्रॉफिट कमा रहा है तो सर बेचा कितने में होगा, तो आप कहोगे सर 500 में बेचा होगा। बोलो कैसे, तो आपने कहा कि सर 100 में 400% बढ़ाकर ही तो बेचा है। बोलोगे जी सर, 100 में 400% बढ़ाएंगे तो बेचेगा कितने में, 500 में। अब आगे क्या कह रहा है, यदि लागत 100% बढ़ जाता है, मतलब पहले लागत कितना था सर, 100 था, इसमें 100% और बढ़ा दो। अगर इसमें मैं 100% और बढ़ा दूंगा तो नया लागत कितना हो जाएगा, 200। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ।
आगे क्या कह रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नया विक्रय मूल्य तो पहले 500 था तो अब भी कितना होगा 500, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आगे क्या कह रहा है कि नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात बताओ। तो सर नया प्रॉफिट कितना है, तो आप कह रहे हो सर नया प्रॉफिट 300 का है, क्योंकि 200 क्रय मूल्य है, नया नया विक्रय मूल्य 500 है, तो प्रॉफिट कितने का है 300 का। तो हमसे कहा नया प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का रेशियो बताओ। तो प्रॉफिट 300 का है, विक्रय मूल्य 500 का है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो नया प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा 3:5। और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई मेरे। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14। देखो पढ़ो, आसानी से सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे तो देखो सीखो। कह रहा है एक किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर बेची जाती है, एक वस्तु है किसी निश्चित कीमत पर क्या करी जाती है, बेची जाती है, ठीक है, कोई ना कोई उसका एसपी होगा, पता नहीं कितना एसपी है। आगे कह रहा है यदि इसे इस कीमत के 33/1/2 पर बेचा जाए तो 33/1/2 की क्या होती है, हानि होती है। तो इसे आरंभिक विक्रय मूल्य कर 60% पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होता है। अब पूरा पढ़ लिया, लग रहा है सर क्या क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहूं एक एक लाइन करके चलो। सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि इसके इस कीमत का कितने पर बेचा जाए, 33/1/3% पे बेचा जाए, 1/2% पे। तो मुझे बताओ 33/1/2, 33/1/2, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ डेटा का मिस्टेक है, ये 33/1/3 होगा, ये 33/1 क्या होगा भाई 3 होगा, सही कर लेना यहाँ पे भी। और ये भी 33/1 क्या होगा 3, इनको सही कर लेना, मैं डेटा सही करवा देता हूँ। यहाँ भी 33/1 क्या है 3 है, और यहाँ तो पहले से 33/1/3 है। ठीक है भाई, चलो अब चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, 33/1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, भिन्नम्य मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1/3 होगा। आप क्या कहेंगे सर 1/3 होगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलोगे जी सर ये बात तो क्लियर है। अब मुझे एक एक करके बताओ। हमसे कहा कि सर पहले कुछ ना कुछ में बेचा था, पहले कुछ ना कुछ में बेचा था, लिखा है ना, किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, तो किसी ना किसी कीमत पे तो बेचा होगा, मैंने कहा एसपी पे बेचा होगा, और पहले है तो 1 लगा दिया। अब क्या कह रहा है, अब उस कीमत का कितना, तो 33/1/3, 33/1/3 का मतलब कितना 1/3। अब उस कीमत का 1/3 पर बेचा गया तो नया एसपी आ जाएगा क्या, बोलो जी सर। सर यहां से यहां तक का लाइन क्लियर हो गया, यहां से यहां तक का लाइन क्लियर हो गया कि सर कुछ ना कुछ में पहले बेचा था, मैंने मान लिया SP1 में बेचा था। अब कह रहा उसके 1/3 में बेचा जाए तो सर इसका 1/3 मतलब नया एसपी आ जाएगा। तो यहां से आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि भाई मेरे, कि सर पुराना एसपी और नए एसपी के बीच में रेशियो कितने का चलेगा, सर 3 और 1 का चलेगा, बोलो हाँ या ना। पुराना एसपी और नए एसपी के बीच में रेशियो कितने का चलेगा, 3 और 1 का चलेगा। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको 300 और इसको 100 ले लेते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या कहा कि सर नए एसपी पर बेचने पर 33/1/3% का क्या हुआ, लॉस हुआ। मतलब 100 पर बेचने पर, कितने पर बेचने पर, 100 पर बेचने पर लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 33/1/3% का लॉस हुआ। तो क्या यहां से मैं सीपी निकाल सकता हूं, बोलोगे जी सर। आपको पढ़ाया है ना कि सर अगर एसपी के साथ प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हमेशा सीपी निकलेगा। तो सर एसपी 100 है, 33/1/3% का लॉस है, तो क्या सीपी निकल जाएगा, बोलोगे जी सर। अब कैसे निकलेगा तो सोच के देखो। सर 33/1/3, यहां भी 33/1/3, तो 1/3 होगा। तो आप कह सकते हो ना कि सर नीचे नीचे वाला सीपी होगा, ये मेरा लॉस होगा। तो आप कहोगे सर एसपी आपका कितना आएगा, तो आप कहोगे सर एसपी आपका कितना होगा, 2 होगा। 3 का खरीदा है, 1 का लॉस हुआ, तो एसपी आपका कितना होगा, 2 होगा। तो आप यही तो कह रहे हो कि सर इसी 2 का मान ये कितना दिया है, 100, तो सर ये 50 गुने पे बैठा। और मेरे पास सीपी कितना है, 3, तो 3 में भी 50 का गुना कर देंगे, तो मैं कह सकता हूं कि खरीदा कितने में होगा, 150 रुपए में। बोलो हाँ या ना। कि सर अगर 100 में बेच रहा है, 33/1/3% का लॉस ले रहा है, तो खरीदा कितने में होगा, 150 में। कैसे किया तो सीखो एक बार। सर 33/1/3% का लॉस हुआ, इसका मतलब भी 1/3 होता है। 3 मेरा सीपी है, 1 का लॉस है, तो एसपी कितने का होगा, 2 का। और 2 का ही मान कितना है, 100 है, तो 2 से कितने गुने पे, 50 गुने पे। तो अगर मुझे सीपी निकालना है तो 50 गुना 3 कितना आएगा, 150। मतलब मुझे उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, जो कि कितना है सर, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 150।
क्या यहां तक की कहानी क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है कि यदि इसके आरंभ विक्रय मूल्य के, जो आरंभिक विक्रय मूल्य है, जो शुरुआत का विक्रय मूल्य है, उसके 60% पे बेचा जाए, तो सर शुरुआत का विक्रय मूल्य कितना है? 300। इसके 60% पर अगर आप बेच दिया जाए, 300 का 60% पर बेचा जाए, तो सर 300 का 60% कितना होता है? 180 पर बेचा जाए, तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? देख रहे हो कैसे कैसे घुमा रहा है? तो बताओ ना, 150 का खरीद कर तुमने 180 का बेचा तो 30 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, यहां निकालो। सर 30 का प्रॉफिट कितने पर? 150 पर, और गुना किसका करेंगे सर? 100 का। मुझे बताओ 30 से कितनी बार? 5 बार, और 5 से कितनी बार? 20 बार। तो आपने कहा कि सर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है भाई? देखो मस्त क्वेश्चन था, शानदार था। सिर्फ रेशियो से खेलना था आपको, फ्रैक्शन से खेलना था। रेशियो से खेलना आ गया, काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, क्लियर है भाई मेरे? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या कह रहा है? ये भी मस्त क्वेश्चन है, बस समझने वाला है। अगर कोई दुकानदार चीनी 44 रुपए 80 पैसे प्रति केजी के हिसाब से क्या करता है? बेचता है। मतलब चीनी का जो विक्रय मूल्य है वह कितना दिया है? 44 रुपए 80 पैसा, और कितने केजी चीनी का? 1 केजी चीनी का। तो उसे 12% का क्या होता है? लाभ होता है। बोलो यहां से यहां तक की कहानी क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब क्या कह रहा है? पानी के रिसाव के कारण 1/5 हिस्सा चीनी का क्या होता है? खराब। मतलब जितना भी चीनी रहा होगा ना, उसका 1/5 हिस्सा क्या हो गया? खराब हो गया। अब 5% का फायदा कमाने के लिए, खराब हिस्से को निकालकर 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको चीनी को प्रति केजी कितने के हिसाब से बेचना होगा, यह बताना है। अब देखो कैसे कर सकते हो। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका हो सकता है? पहले स्क्रीन को थोड़ा छोटा करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं, सुनना मेरी बात को बहुत ही गौर से और आराम से। सबसे पहली बात, मुझे पहले पहले वाले लाइन में एसपी दिया है और एसपी के साथ प्रॉफिट दिया है, तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूं? बोलोगे जी सर। एसपी कितना दिया है? 44 रुपया 80 पैसा। गुना क्या कर दूंगा? 100, और बटा क्या कर दूंगा? 112। तो क्या सीपी आ जाएगा? फॉर्मूले से चलो तो भी, डायरेक्ट भी चल सकते हो। कैसे? तो सर अगर प्रॉफिट 12 का है तो सीपी मेरा 100 होगा, एसपी मेरा 112 होगा। तो इसमें 112 का भाग लगाकर 100 का गुना कर दोगे। सर यहां से अगर मैं दशमलव हटा दूं, नीचे कितना आएगा? 10। सर ये 0 से 0 कटेगा, और 112 का 4 गुना 448 हो जाएगा। तो 40 में 10 का गुना कितना आया? 40 रुपया। अब ये जो 40 रुपया है क्रय मूल्य, ये कितने केजी चीनी का है? 1 केजी चीनी का। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। 1 केजी चीनी का विक्रय मूल्य 44 रुपया 80 पैसा था, लेकिन क्रय मूल्य 40 रुपया है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे क्या कहा? सर पानी के रिसाव के कारण 1/5 हिस्सा। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए। सर 1/5 हिस्सा, इसका मतलब क्या है कि टोटल कितना है? 5। 5 में से एक हिस्सा खराब हो गया, तो अब बचेगा कितना हिस्सा? तो आपने कहा 4। क्योंकि सब किलो में चल रहा है तो इसको भी किलो में ले लो। 5 केजी टोटल चीनी था, 1 केजी चीनी खराब हो गया, तो बचेगा कितना केजी चीनी? 4 केजी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कॉस्ट प्राइस पूछूं कितने केजी चीनी का, टोटल 5 केजी चीनी का, तो आप यही तो कहोगे 1 केजी का 40, तो 5 केजी का कितना? 200। बोलो हाँ या ना। अब हम मुझे बोल रहा है कि प्रॉफिट मुझे कितने का कमाना है? 5 का। तो 5 का प्रॉफिट कमाना है तो 200 की चीज को कितने में बेचना होगा? तो आप कहोगे 200 में 5% बढ़ा दे, तो सर 105/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, वैल्यू कितना बनेगा? 210 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ आप समझो। तुमने 200 रुपये में खरीदे कितने केजी चीनी? 5 केजी चीनी। लेकिन 210 में तुम बेच कितने केजी चीनी रहे हो? 4 केजी चीनी। क्यों? क्योंकि सर बेचने से पहले ही तुम्हारा 1 केजी चीनी क्या हो गया था? खराब। तो जब तुमने 5% का प्रॉफिट लिया है, तो प्रॉफिट लेके तुमने कितने केजी चीनी को बेचा है? 4 केजी चीनी को। बस यही यहां समझने वाला था कि 4 केजी चीनी को मैं कितने का बेच रहा हूं? 210 का। हमसे बोल रहा है 1 केजी चीनी को कितने में बेचूंगा, तो सिंपल कह दूं 210 में किसका भाग? 4 का। काटो 4 से। 4 से कितनी बार? 5 बार। 4 से कितनी बार? 2 बार। बोलो फिर 4 से कितनी बार? 5 बार। तो मुझे अब 1 केजी चीनी को 5% का प्रॉफिट लेने के बाद कितने का बेचना होगा? 52 रुपया और 50 पैसे का। इतना सा काम बस आपको करना था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में कैसे घुमाएगा प्रॉफिट लॉस में, ये लेके आया हूं। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। अब देखो क्या कह रहा है।
ये बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन तगड़ा है। अब कैलकुलेशन से कैसे निपटना है यही सीखना है। क्या कह रहा है देखो, एक रेफ्रिजरेटर निर्माता प्रत्येक रेफ्रिजरेटर को कितने का बेचता है, 17,250 का बेचता है, एसपी है, और लाभ कितने का कमाता है, 15 का कमाता है। तो पहले तो ये बता दो, एसपी के साथ प्रॉफिट है तो सीपी निकलेगा या नहीं निकलेगा? बोलोगे जी सर निकलेगा। तो मुझे बताओ ना ओरिजिनल सीपी क्या होगा, ओरिजिनल सीपी क्या होगा, पहले का सीपी क्या होगा? तो आपने कहा 17,250 का बेचा, 15 का प्रॉफिट कमाया, तो 115 का क्या लग जाएगा भाग, और गुना क्या हो जाएगा 100। अब साफ साफ देखो, ये साफ साफ दिख रहा है क्या 15 बार में कट रहा? नहीं दिख रहा तो आप पूरा पूरा भी काट सकते हो। जैसे मैं 5 से काट दूं कितनी बार, 23 बार। 5 से इसको काट दूं तो मैंने कहा 5 का पारा कितनी बार, 3 बार। फिर ये 22 बचेगा कितनी बार, 4 बार। फिर कितनी बार, 5 बार। और फिर कितनी बार, 0 बार। अब देखो एक एक करके। सर 23 से एक बार में कट जाएगा, बोलोगे जी सर। 34 में से 23 घटेगा, 11 बचेगा और ये 5। फिर 23 का पारा कितनी बार, 5 बार और 0, तो 150 बार में कट गया। तो आपने कहा 150 में 100 का गुना, मतलब ओरिजिनल जो सीपी है रेफ्रिजरेटर का वो कितना है, 15,000 है। क्या ये बात क्लियर है? 17,250 में बेचकर 15 का लाभ हुआ तो खरीदा कितने में होगा, 15,000 में होगा। क्या ये बात क्लियर है? जी सर। अब आगे क्या कह रहा है, यदि लागत को 18% बढ़ा दो, तो भैया पहले लागत तुम्हारा कितना था, 15,000, तो नया लागत क्या हो जाएगा, तो 18% बढ़ा दो। तो तुम यही तो कहोगे 15,000 में 18% बढ़ाना है, मतलब 118/100। अब गुना भाग करके टाइम खराब ना करो, गुना भाग करके टाइम खराब ना करो, बस इतना देखो, पहले 15,000 का था, अब 18% बढ़ाकर सीपी आएगा, तो 18% बढ़ाकर नया सीपी ये होगा। आगे क्या कह रहा है, और फिर 18 का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा? तो मेरे पास सीपी तो ये है, अब मुझे इस पे 18 का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे बेचना कितने में होगा? तो आप कहोगे सर सीपी तो मेरे पास ये है और इसमें भी 18 का प्रॉफिट चाहिए, तो 18% और 100 में बढ़ा के और बटा क्या लिख दो, 100 लिख दो। बोलो, अब इनको कैलकुलेट करने के बाद, गुना भाग करने के बाद जो मान आएगा वही मेरा क्या होगा, एसपी होगा। अब देखो कैसे गुना भाग करना है। सर ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 जीरो खत्म। सर 5 से मैं काट दूं इसको 2 बार, और 5 से मैं इसको काट दूं कितनी बार, 59 बार। 2 पंचे 10, नहीं सॉरी, 5 से तो इसको काट दिया मैंने कितनी बार, 2 बार, और 5 से इसको काट दिया मैंने कितनी बार, 3 बार, और 2 से मैं इसको काट दूंगा कितनी बार, 5 बार, और ये कितनी बार, 9 बार। क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। तो फाइनली मेरे पास क्या आया, 3 गुना 118 गुना कितना, 59। और इनको गुना करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। अब देखो इनको गुना करने में तो टाइम लगेगा, और इकाई से भी चल नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ भी इकाई 6 है, यहाँ भी इकाई 6 है। तो अगर मैं इकाई चेक कर लूँ तो मैं बताऊँ, इसका इकाई 3, इसका इकाई 8, तो 8 3 24, 24 का इकाई कितना, 4। यूनिट डिजिट देख रहे हैं 4। फिर 4 में 9 का गुना किया, 9 चौका 36, 36 का इकाई 6। इसका मतलब क्या है, इन चारों में से ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इनका इकाई 4 और 2 है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब अगर एक ही जगह 6 होता तो आंसर पे टिक लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं है, तो या तो पूरा पूरा गुना करो, या तो पूरा पूरा क्या करो, गुना करो, या फिर आप डिजिट सम लगा लो। डिजिट सम कैसे लगाते हैं, तो देखो अंकों का योग करना होता है, बस ऑप्शन के अंकों का योग करो। तुमने कहा 8 2 10 और 8 18, जब भी 9 या 9 के पहाड़े में कोई वैल्यू आ जाए तो वो 0 हो जाता है। तो तुमने कहा 8 2 10, 10 और 8 18, 18 9 के पहाड़े में आ रहा है तो 0 हो गया। तो इनके अंकों का योग कितना आएगा, 6 आएगा। यहां इनके अंकों का योग निकालो, तो आपने कहा 6 4 10 और 8 18, 18 आया, मतलब किस में आया, 9 के पहाड़े में, तो 0 हो गया। तो इनके अंकों का योग कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंकों का योग करना है। क्वेश्चन के अंकों का योग और आंसर का अंकों का योग सेम सेम होता है। तो देखो सर क्वेश्चन के अंकों का योग क्या हो सकता है, तो लीजिए सर करते हैं। सर ये 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 8 और 1 9 0 बन जाएगा। तो यहाँ तो अंकों का योग 3, यहाँ अंकों का योग 1। सर ये 9 कट जाएगा तो 9 भी 0 हो जाएगा। यहाँ अंकों का योग कितना, 5। सबको गुना करेंगे तो 15 आएगा, और 15 के अंकों को योग को करेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब 6 वाला ही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। और नहीं तो डायरेक्ट गुना करो, 59 में 3 का गुना करो, फिर 118 का गुना करो, तब भी आता 20,886। क्लियर है ये बात? कैलकुलेशन था, लेकिन कैलकुलेशन से डील ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पढ़ो। एक विक्रेता ने ग्राहक को धोखा दिया, और धोखा क्या दिया,
1 केजी का एक बिस्किट का पैकेट था, कुकीज का पैकेट था, उसमें 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज देकर कितने का बेच दिया? 95 का। मतलब 1 केजी के पैकेट में 20 होता है, लेकिन उसमें कितना था? 19, और 19 को वह कितने में बेच दिया? 95 में। तो क्या आप इतना समझ रहे हैं कि 19 बिस्किट को वह बेचा है कितने में? 95 रुपए में, 95 रुपीज में। यह बात समझ में आ रहा है क्या यहां से यहां पढ़कर? बोलोगे जी सर समझ में आ रहा है। उसको वाकई में कितना बेचना चाहिए था? 20 कुकीज, 20 बिस्किट, लेकिन उसने 19 बिस्किट बेचा है कितने में? 95 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि विक्रेता ने 76 रुपए में कुकीज खरीदा था, मतलब जो विक्रेता है वह कुकीज को कितने रुपए में खरीदा था? 76 रुपए में। और 76 रुपए में कितना खरीदा था? तो सर जो ओरिजिनल होगा वही 20 कुकीज खरीदा था। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तो प्रॉफिट और लॉस पता करना है, और मैंने कल भी समझाया था, बेसिक में क्या समझाया था कि जब तक मुझे जितने वस्तु का क्रय मूल्य उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य पता ना हो तब तक हम प्रॉफिट और लॉस डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखो यहां 19 वस्तु का एसपी पता है और यहां 20 वस्तु का सीपी पता है। तो अगर मुझे 19 का एसपी पता है तो सीपी भी मुझे किसका निकालना पड़ेगा? 19 का। सीपी भी मुझे किसका निकालना पड़ेगा? 19 का। एक तो ये, दूसरा क्या कि सर मैं एक वस्तु का सीपी निकाल लूं, एक वस्तु का एसपी निकाल लूं, फिर घटाऊंगा तो एक वस्तु के ऊपर प्रॉफिट मुझे या लॉस पता चल जाएगा। और चूंकि क्वेश्चन में टोटल 19 की बात चल रही है तो 19 का बाद में गुना करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो जैसे चाहो वैसे कर लो। तो सर मैंने तो यहां पे ये देखा, मैंने तो यहां सिंपल क्या देखा भाई, मैंने ये देखा कि 19 का मुझे, मैंने तो ये देखा कि 19 कुकीज का मुझे एसपी पता है, तो 19 का ही सीपी पता कर लेता हूं। तो मुझे बताओ एक का सीपी कितना होगा? तो आप कहोगे 76 में किसका भाग? 20 का। और 19 कुकीज का पता करना होगा तो 19 का गुना कर दो। ये एक कुकीज का क्रय मूल्य आ गया तो 19 कुकीज का भी क्रय मूल्य आ जाएगा। बताओ कैसे कैसे? तो सर ये 2 से 10 बार में और ये 2 से कितनी बार में? 38 बार में। 19 गुना 38 करो तो 19 का 3 गुना 57 होता है, एक जीरो बैठेगा, और 19 का 8 गुना 152 होता है। तो सर ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 7 होगा, एक अंक बाद दशमलव बैठा दूंगा तो मैं कहूंगा 72 दशमलव कितना होगा? 20 रुपया। और ये कितने कुकीज का होगा सीपी? तो आपने कहा सर 19 का। तो बताओ 19 कुकीज को तुमने खरीदा कितने में? 72 रुपया 20 पैसे में। 19 कुकीज को तुमने बेचा कितने में? 95 रुपए में। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि प्रॉफिट होगा। जी सर। तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? तो आपने कहा 95 में से 72 रुपीज 20 क्या करिए? घटा दीजिए। घटाइए सर, ये 0, ये 8, ये 2 और ये 2, तो आपने कहा 22 रुपये 80 पैसे का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, आप चाहते तो पहले एक कुकीज का एसपी निकाल लेते, एक कुकीज का सीपी निकाल लेते, फिर प्रॉफिट निकाल लेते और 19 का गुना कर देते, क्योंकि 19 के ऊपर ही काम करना था। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 3 वस्तु 3000 रुपए प्रति वस्तु की दर से क्या करा? खरीदा। पहला वस्तु भी 3000 का, दूसरा भी 3000 का और तीसरा भी 3000 का। आगे क्या कह रहा है? उसने इन वस्तु पर क्रमशः 10 का, 5 का, 10 और 5 का तो लाभ, 15 को क्या करा? हानि पर बेचा। तो उसे कुल कितने का लाभ या हानि हुआ ये बताना है। तो देखो एक सीधी सी बात है, सर सीपी की बात करें ना तो दीजिए भैया, पहले वस्तु का भी 3000, दूसरे वस्तु का भी 3000 और तीसरे वस्तु का भी 3000। बोलो यही तो कह रहा है। पहले को 5 के प्रॉफिट पर बेचा, मैं प्लस लगा रहा हूं तो समझ जाना प्रॉफिट है। दूसरे को पहले को 10 के प्रॉफिट पे बेचा, पहले को 10 के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 5 के प्रॉफिट पर बेचा और तीसरे को 15 के लॉस पर बेचा। तो हमें बताना है कि उन्हें कुल कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे प्रॉफिट पता करना हो या लॉस पता करना हो परसेंट में, तो ऊपर तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन नीचे तो फिक्स है सीपी होगा और गुना किसका करेंगे? 100 का। तो मैं डायरेक्ट ही प्रॉफिट और लॉस पता कर लेता हूं कि किस पे कितने कितने का हुआ। तो मैं बोलूं पहले वस्तु पर प्रॉफिट हुआ, बोलोगे जी सर कितने का हुआ? 3000 का 10%, कितना हुआ? 300 का प्रॉफिट। ठीक है, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ कितना? 3000 का 5%, 3000 का 5% मतलब 150 का प्रॉफिट है, तो प्लस में लिख रहा हूं। और तीसरे पे मुझे 15 का लॉस हुआ, तो 15 का लॉस हुआ तो 3000 का 15% कितना होगा? 450। अब मुझे बताओ
ओवरऑल मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, ओवरऑल बताओ कि मुझे प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप कहोगे सर ये प्लस का 300, ये प्लस का 150, तो ये 450 हो गया। 450 में से 450 घटा दूंगा तो ओवरऑल तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्योंकि ओवरऑल तो जीरो आ गया। और अगर ओवरऑल जीरो आ गया तो मैंने कहा ऊपर तो मैं रखूंगा क्या, जीरो, नीचे टोटल क्रय मूल्य रखूंगा कितना, 9000, और गुना 100 करूंगा तब भी तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ना ही लाभ होगा ना ही क्या होगा, हानि होगा। क्योंकि ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस है वो कितना है, जीरो है। प्रॉफिट लॉस जीरो है मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, इतने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो आंसर क्या होगा, ना लाभ ना हानि। क्लियर है ये बात? ठीक है सर, चलिए अगले को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें अच्छा खासा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। देखो क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन है, तो उससे डरना नहीं है। देखो क्या क्या कह रहा है। एक विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे, M1, M2 और M3 में। उनके विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 3, 4, 5 है, मतलब बेचा होगा 3, 4 और 5 के रेशियो में। फिर कह रहा है M1 पर, पहले वाले पर 25 का, M2 पर 10 का और तीसरे पर 20 का क्या है, हानि है, यही तो लिखा है। तो पूरे लेन देन में अनुमानित लाभ या हानि परसेंट बताए, तो प्रॉफिट या लॉस बताना होगा तो पहले पूरे लेन देन का सीपी, पूरे लेन देन का एसपी पता होगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा। बोलोगे जी सर, तो चलिए एक एक करके करते हैं। मुझे बताइए ना सर, एसपी का रेशियो कितना कितना दिया है, 3, 4 और 5 दिया है क्या? तो सर अगर मैं 100 का गुना कर लूं तो 300, 400 और 500 कह दूं, क्या कर सकते हैं? अगर रेशियो में वैल्यू दिया है ना 3, 4, 5, तो मैंने कैलकुलेशन के पर्पज से सब में 100 का गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। 300, 400, 500, तीनों को मोबाइल कवर का क्या है, एसपी पता है। अब बताओ पहले पे प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 25 का, बोलो हाँ या ना। दूसरे पे प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 10 का। और तीसरे पे लॉस है, कितने का लॉस है सर, 20 का। तो आप मुझे बताएं क्या यहां से हम सीपी निकाल सकते हैं हर एक मोबाइल का? बोलोगे हर एक मोबाइल कवर का, बोलोगे जी सर निकाल सकते हैं। कैसे? तो सर 300 में बेचा, अच्छी बात है, ये विक्रय मूल्य, गुना क्या करता, 100, और बटा क्या लिखता, 125। तो ये पहले वाले मोबाइल का, ये M1 का आ जाता सीपी, ये M2 का और यहाँ M3 का सीपी आ जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरे वाले मोबाइल को बेचा मैंने कितने में, 400 में, गुना क्या करूंगा, 100 का, और लाभ कमाया 10 का, तो बटा क्या लिखूंगा, 110। ये दूसरे वाले का सीपी आता। तीसरे वाले का सीपी कैसे आएगा, तो सर बेचा मैंने कितने में, 500 में, गुना क्या करूंगा, 100, और लॉस कितने का है, 20 का, तो बटा क्या लिखूंगा, 80। तो इन तीनों को जोड़ दूंगा, जैसे इन तीनों को जोड़ूंगा तो मुझे तीनों का टोटल विक्रय मूल्य पता चल गया, 1200। पहले का 300, दूसरे का 400, तीसरे का 500, टोटल 1200। तो इन तीनों के क्रय मूल्य को जोड़ दूंगा तो टोटल क्रय मूल्य पता चल जाएगा। जब मुझे टोटल क्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य पता चल जाएगा तो प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा, और जब प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा तो परसेंट में भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। मुझे बताइए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो लीजिए सर इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ 25 से ये 4 बार में, 25 से ये 5 बार में, और 5 से ये 60 बार में, कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो 240 हो गया, प्लस ये 0 और 0 कटेगा तो यहां तो 4000 बटा 110 हो जाएगा, कोई दिक्कत, सॉरी 11 हो जाएगा, ठीक है। यहां काटो, 20 से कितनी बार, तो आपने कहा 5 बार, 20 से कितनी बार, आपने कहा 4 बार, और 4 से इसको काट दूं 125 बार कटेगा, और 125 में 5 का गुना 625 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले वाले का क्रय मूल्य ये है, दूसरे वाले का क्रय मूल्य ये है, तीसरे वाले का क्रय मूल्य ये है। क्या यहां तक कहानी क्लियर? जी सर। अब क्या करो, इनको सॉल्व कर लो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सर 625 में 240 जोड़ेंगे तो 600 और 200 800 हो जाएगा, और ये 25 और 40 कितना होगा, 65, तो 865 तो ये होगा। प्लस कितना होगा सर, 4000 बटा कितना, 11। अब मैं 11 का इसमें गुना करके 4000 जोड़ दूं तो सर उतना बटा 11 क्या होगा, मेरा एसपी होगा। बोलोगे जी सर ये बात तो आप सही कह रहे हो। ठीक है सर, तो गुना करते हैं। सर 865 में 11 का गुना करना है तो क्या होगा, तो आपने कहा 5, 6 5 11, 8 से 14 और 1 15, ठीक है। 8 और 1 कितना, 9, यही तो होगा। बोलोगे जी सर, 5, 6 5 11, 1 8 से 14 और 1 5 15, 8 और 1 9। तो आपने कहा सर इसको इससे गुना करेंगे तो ये होगा, और इसमें 4000 भी जोड़ देंगे। बोलोगे जी सर, तो सर ये 5, ये 1 5 और ये कितना 13, तो आपने कहा 13 515 और बटा कितना 11,
यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको इससे गुना करके 4000 जोड़ा तो इतना मेरा क्या आया, एसपी आया। अब बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सीधे सीधे दिख रहा है लॉस हो रहा है। कैसे पता चला, तो देखो सर ये 1200 है और ये कितना है 13,515/11। तो मैं अगर 11 से काटने की कोशिश भी करूंगा तो 11 कम 11, ये कितना आएगा 25, 11 दूनी कितना 22। फिर आगे जो वैल्यू आएगा तो आप देख रहे हो यहां तक तो 12 आ चुका है, मतलब 1200 से ज्यादा आएगा। और अगर एसपी ज्यादा है सीपी कम है, सॉरी सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो हमेशा क्या होगा लॉस, क्योंकि ये तो सीपी और ये एसपी है। तो सीपी तो 1200 से ज्यादा है लेकिन एसपी क्या है 1200 है, तो सर यहां पे क्या होगा लॉस। तो लॉस क्या होगा, तो आप कहोगे सर 13,515/11 में से 1200 को घटा दीजिए। घटाने का प्रयास करेंगे सर 13,515, इसको इससे गुना करेंगे तो 132 पे 2 जीरो और बटा कितना 11। अब इनको मैं घटा दूं तो आप क्या कहोगे, सर यहां पे तो 5 आएगा, यहां पे 1 आएगा और यहां पे कितना आएगा, तो आपने कहा 3 आएगा और बटा 11। इतने का तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट बता दो। लीजिए सर लॉस परसेंट, लॉस कितने का है 315/11 का। सीपी पे लॉस या प्रॉफिट डिसाइड करेंगे तो सीपी कितना है 13,515/11। तो सर ये 11 ऊपर चला जाएगा, 13,515 नीचे होगा। और प्रतिशत के लिए किसका गुना, 100 का। देखो ये 11 से 11 कटा। अब देखो कैलकुलेशन को करना कैसे, 11 से 11 कटा। मुझे बताओ 5 से मैं काट दूं कितनी बार, 63 बार। 5 से मैं काट दूं 2 बार, 7 बार, 0 और 3 बार। तो जरा गौर करो ना भाई मेरे, ऊपर 63 में 100 का गुना 6300 है, नीचे मेरे पास 2703 है। अब बताओ मैं एग्जैक्ट कितनी बार में भाग लगा सकता हूं, तो जरा सोच के देखो। सर नीचे 2700 है, 2700 का 2 गुना कितना होगा 5400, तो 2 बार तो पहरा पढ़ना ही पड़ेगा। सर 5400 अगर मैं 6300 में से घटा दूं तो 900 बचेगा, दशमलव लगाऊंगा तो एक जीरो बैठ जाएगा तो लगभग 9000 आएगा। और 2700 है नीचे, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। 27 का 3 गुना ही तो 81 होता है। तो आप बोलोगे सर पहाड़े को कितनी बार पढ़ना होगा, 3 बार। तो आपने कहा 2.3% का क्या होगा लॉस। इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था। 2.3% का क्या होगा सर, लॉस होगा। क्लियर है भाई मेरे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। याद है स्पेशल केस, स्पेशल केस पढ़ाया था, याद होगा तुमको। स्पेशल केस पढ़ाया था, स्पेशल केस पढ़ाया था। कहां पढ़ाया था, पहली क्लास के अंदर पढ़ाया था। और मैंने बोला था ऐसे स्पेशल केस आएगा, कहेगा कि जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य पर है, तो हमेशा ये जो नीचे वाला मान होगा वो एसपी होगा, ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, फिर हमें सीपी निकालना होगा, हाँ या ना। नॉर्मली प्रॉफिट लॉस सीपी पे निकलता है, लेकिन अगर एग्जामिनर स्पेशली क्वेश्चन में कह दे कि भैया जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो एसपी पे हो रहा है, तो भैया आपको वही लेकर चलना पड़ेगा। तो आपने क्या कहा कि सर मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है भैया, कितने का हुआ, 16 सही 2/3% का हुआ। भिन्न में मान, फ्रैक्शन में मान कितना होगा 1/6, लेकिन ये प्रॉफिट किस पे है, तो आपने कहा सर एसपी पे है। इसका मतलब ये 6 मेरा क्या होगा, एसपी होगा, 1 मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप में से कोई बताएगा सीपी कितना होगा, 5, क्योंकि मैंने कहा एसपी के साथ प्रॉफिट है घटाओगे तो सीपी, एसपी के साथ लॉस है जोड़ोगे तो सीपी। तो सर ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, तो आपने कहा 1। ओरिजिनल प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे, बटा 5 गुना 100। तो आपने कहा 20% का उसको ओरिजिनल प्रॉफिट हुआ है। तो 16 सही 2/3 का क्यों बताया, क्योंकि उसने जानबूझकर एसपी पे प्रॉफिट लेकर बताया है। क्लियर है ये बातें। सही उत्तर क्या होगा 20%। अगले को देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 72 वस्तु बेचता है तो उसे 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। अब एक बात ध्यान रखना, पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, पहले ये देखो कि सर लाभ किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। ये वाला जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर दो ही चीज होगा, या तो जो प्रॉफिट होगा वो एसपी के बराबर कहेगा, या फिर प्रॉफिट या लॉस सीपी के बराबर कहेगा। यही दो बात कहेगा, तीसरा कुछ बन ही नहीं सकता इसमें। या तो क्वेश्चन में कहेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ,
एसपी के बराबर होगा, या फिर प्रॉफिट या लॉस सीपी के बराबर दिया होगा, यही दिया होगा, तीसरा कुछ नहीं। तो यहां पे क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, लाभ है, मतलब लाभ किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। हो सकता है क्वेश्चन में कह दे लाभ किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर, ऐसा भी कह सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर अगर लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है, तो शुरुआत में जितना वस्तु दिया है ना, यह आपका विक्रय मूल्य, बस काम खत्म। अगर लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है तो शुरुआत में जितना वस्तु दिया है ना, वो आपका विक्रय मूल्य, बात खत्म। अब मुझे बताओ सर, ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। मुझसे कह रहा कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, 9। तो सर लाभ कितने का हो गया, 9 का। तो सीपी कितने का होगा, तो आप कहोगे एसपी में से लाभ घटाएंगे तो सीपी आएगा, 72 में से 9 घटा दो। सर 72 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 63। सीपी कितना, 63। तो हमसे कहा कि लाभ या हानि परसेंट, तो सर लाभ परसेंट निकलेगा। लाभ कितने का, 9 का, सीपी पे मतलब 63 पे, गुना किसका सर, 100 का। बताओ काट दो, 9 से कितनी बार, तो आपने कहा 7 बार। तो सही उत्तर क्या होगा, 100/7, कहने का मतलब 14 सही 2/7% का प्रॉफिट। यहां गड़बड़ है, सही कर लेना, ये 14 नहीं है, ये 14 सही 2 क्या है, 7% है। ठीक है भाई मेरे, देख लो एक बार, क्लियर है ये बात। अब ये चीज ध्यान रखना, मान लो यही कहता कि लाभ क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये जो टोटल वस्तु होता है उसको क्रय मूल्य मान लेते हैं, शॉर्टकट है ये। अब मैंने क्या किया होगा, मैंने ये किया है कि सर लाभ अगर विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने मान लिया एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य 72 रुपया। कह रहा 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वही लाभ है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपया, तो लाभ भी कितना, 9 रुपया। तो 72 में बेचा, 9 का लाभ हुआ, तो खरीदा 63 में होगा। तो मैंने कहा लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अगले को देखो, 22 नंबर क्या कह रहा है, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। पहले वाला लाइन देखो, मान लेता हूं मैं, पहले तो खरीदता होगा, मान लो पहले 100 में खरीदता होगा, तो बेचेगा कितने में, 20 का लाभ लिया तो 120 का बेचेगा। ये तो आप बता दोगे, पढ़ा रखा है सब बेसिक में। क्या कह रहा है, अगले लाइन में 10% कम में खरीदे, तो पहले कितने में खरीदा था, 100 में, 10% कम में मतलब अब कितने में खरीदेगा, 90 में। पहले 100 का था, अब 90 का होगा। फिर कह रहा 18 रुपए कम में बेचे, तो उसको कितने का लाभ लेना है, 30 का। तो सर 90 पे मैं 30 का लाभ लूंगा तो कितने में बेचूंगा, तो मैं यही तो कहूंगा सर 90 में 30% का लाभ लेना है, तो 90 का 30% कितना होगा साहब, 27 होगा। मतलब खरीदा मैंने 90 में था, 27 रुपए बढ़ाकर मैं बेचूंगा 117 में। क्या यहां तक कहानी क्लियर, बोलोगे जी सर यहां तक कहानी क्लियर। वापस सुनो, पहले 100 का खरीदा, 120 का बेचा, इसमें 10 कम किया और 30 बढ़ाकर 117 का बेच दिया। तो मुझे पहले का सीपी, पहले का एसपी ये है, बाद का सीपी, बाद का एसपी ये है। क्वेश्चन में क्या कहा, यहां मैंने पहले से कितने कम में खरीद रहा हूं, 3 रुपए कम में, और क्वेश्चन में कितने रुपए कम में खरीद रहा हूं, 18 रुपए कम में। तो 3 के कितने गुने पे बैठा सर, 6 गुने पे, और जितने गुने पे बैठा वही एक का मान, वही प्रत्येक मान, वही रेशियो का मान। पूछा क्या है भाई क्वेश्चन में, सीपी। अब सीपी पूछा तो कौन सा, पहले वाला या बाद वाला, तो भैया पहले वाला। सिंपल सीपी पूछा तो पहले वाला। बोलता वर्तमान का सीपी बताएं, तब यहां 90 से गुना करते 6 में। तो हमसे बोला सिंपल सीपी, तो भैया यहां 6 का गुना कर दो, कितना आंसर आएगा सर, 600 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, सर बी सी दोनों सेम ही सेम ऑप्शन है, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लो, इसको 680 कर लो। ठीक है, ये 680 हो गया, ये 600 हो गया। ठीक है बात, क्लियर है ये बात। अब मान लो एसपी पूछता तो 120 गुना 7 कर देते हैं। मान लो नया सीपी पूछता तो 90 गुना 6 कर देते हैं। नया एसपी पूछता तो 117 गुना 6 कर देते हैं। जो पूछेगा वो बता दो। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23। ये और जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसके सॉल्यूशन में आपको। देखो कैसे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो 25% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, आप सब बताएं सर 25% का मतलब 1/4 लिखा जा सकता है, बोलोगे जी सर। तो मुझे बताइए सीपी और एसपी का रेशियो लिख दे, जी सर। खरीदा कितने में होगा, 4 में। लाभ कितने का कमाया, 1 का, तो बेचा कितने में होगा, 5 में। इसमें कोई दिक्कत दुविधा हो तो बताओ, नहीं। आगे क्या कह रहा है, सीपी तथा एसपी में 10 तथा 5 रुपया कम करे, मतलब सीपी में कितना कम करे, 10 रुपया।
एसपी में कितना कम करे, 5 रुपया। जो भी पहले सीपी था उसमें 10 रुपया कम कर दो, जो भी पहले एसपी था उसमें 5 रुपया कम कर दो। तो क्या कह रहा है, उस व्यक्ति को 10% का लाभ और हो जाता है। मतलब पहले लाभ कितना था, 25 का, 10% का और लाभ हो गया, तो अब लाभ कितने का हो जाएगा, 35% का हो जाएगा। क्या, पहले तो ये बताओ, पहले 25 का लाभ था, सीपीएसपी में 10 और 5 कम करने के बाद 10% लाभ और बढ़ गया, तो 25 10 कितना हो गया, 35 का लाभ हो गया। सर 35% को भिन्न में 7/20 लिखा जा सकता है क्या, बोलो ना, बोलोगे जी सर कैसे, 35/100, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, मतलब अब सीपी कितना है, 20 है, 7 का लाभ लेकर अब एसपी कितना हुआ, 27 हुआ। बोलो हाँ या ना, यहां तक कहानी क्लियर है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना। देखो नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते, आपने यहां सीपीएसपी का रेशियो निकाला, तो आप कहते सीपी मेरा 4x है, एसपी मेरा 5x है, रेशियो के मान को x मानते। अब कह रहा है सीपी से 10 घटाओ, एसपी से 5 घटाओ, तो नया सीपीएसपी का रेशियो क्या बनेगा, तो 20 और 27 बनेगा। यही तो कह रहा है। और इस समीकरण को आप सॉल्व करते, यहां से x का मान निकालते और उसी x के मान में 4 का गुना करते तो तुम्हारा सीपी आता। लेकिन मैं कहता हूं जब भी ऐसा समीकरण बनने की बात आए ना, तो समीकरण उमीकरण मत बनाओ, जैसे मैंने लिखा है ना यहां पे, पहले उस तरीके से रेशियो लिख दो। पहले 25 का लाभ, तो रेशियो 4 और 5 का, यहां से 10 और यहां से 5 कम करने के बाद अब रेशियो 20 और 27 का। अब इसके आगे क्या करना है, जब भी ऐसा वाला जो समीकरण बन जाएगा ना, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये वाला समीकरण बनते ही क्या करना है, देखो सर इन दोनों को गुना करके इनका अंतर ले लो, डिफरेंस ले लो, ऑलवेज लीजिए सर। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना, बड़े में से छोटे को घटाना। बताओ 27 में 4 का गुना, 27 में 4 का गुना कितना होगा बताओ, और 20 में 5 का गुना, तो सर 20 में 5 का गुना तो 100 होगा, 27 में 4 का गुना 108 होगा, 108 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। क्या बात समझ में आया, मैं बोल ज्यादा रहा हूं लिख कम रहा हूं। मैंने कहा 5 में 20 का गुना 100 हुआ, 27 में 4 का गुना 108 होगा, 108 में से 100 घटाऊंगा कितना आएगा, 8 आएगा। फिर इनका भी अंतर लोगे, इनका भी क्या लोगे, डिफरेंस लोगे। अब इनका डिफरेंस कैसे होगा, तो सर 20 में 5 का गुना ये 100 होगा, 270 में 10 का गुना 270 होगा, 270 में से 100 घटाऊंगा 170 होगा। बोलो हाँ या ना। अब इस 8 से इसको काट दोगे, सर कितनी बार में कटेगा, तो काटते हैं। सर कितनी बार में कटे ना कटे, 170/8 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि फाइनली क्या कह रहा हूं मैं, 8 से इसको काट दो, अंतर से अंतर को काट दो, तो मतलब 170 में 8 का भाग लगाओगे। जितनी बार में कटेगा यही रेशियो का मान होगा, काट के टाइम खराब मत करो अगर नहीं कट रहा है तो। अब हमसे क्या बोल रहा है, सीपी निकालो। भैया सीपी मेरा निकालो, तो सीपी शुरू में कितना था, 4 था, रेशियो का मान कितना है सर, 170 बटा क्या है, 8 है। लीजिए काटा पीटी, 4 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 85 बार। मतलब शुरुआत में जो क्रय मूल्य था वो 85 रुपीज का था। काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी। पूछता एसपी निकालो, तो मैं 170/8 का किसका गुना करता, किस में गुना करता, 5 में, तो शुरुआत का एसपी आ जाता। बोलता नया सीपी निकालो, तो भैया पहले 85 है, सीपी में 10 कम करना है तो नया 75 हो जाता। नया एसपी निकालो, तो पहले का एसपी निकाल लेते, 5 कम करते तो नया एसपी आता। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना। देख रहे हो, बिल्कुल बेसिक बेसिक आसान आसान क्वेश्चन से शुरू किया, बेसिक से शुरू किया, और लेवल अपने आप बढ़ता जा रहा है। हर तरीके के क्वेश्चन करा दूंगा, और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो चल रहा है ना, एसर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, सब करवा दूंगा, कुछ बचेगा ही नहीं। बस आपका काम क्या है, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है भाई। देखो, और ओरिजिनल फीडबैक दो कि सर मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है, इस पहले टॉपिक को पढ़ के ही मजा आया या नहीं आया, ऐसे सोचो। और पहली पहली बार जुड़ा है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, और मजा आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 नारंगी 1 रुपए में खरीदता है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। उसी प्रकार की 4 नारंगी 1 रुपए में खरीदता है, दो बार नारंगी खरीदता है, पहले 1 रुपए में 3 नारंगी, फिर 1 रुपए में 4 नारंगी। तो क्वालिटी का कुछ ना कुछ तो फर्क रहा होगा, ऐसे ही थोड़ी होगा कि 1 रुपए में 3 और 1 रुपए में 4, क्वालिटी का अंतर रहा होगा। तो देखो सबसे पहली बात, एक तरफ तो संख्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और एक तरफ इनका प्राइस लिख लेते हैं, मूल्य। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और ये क्या है भैया, प्राइस है। बताओ ऐसा क्वेश्चन कराया था क्या, याद आ रहा होगा लास्ट क्लास में। मैंने कहा था जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात कर जाए, संख्या की बात कर जाए, तो जितने वस्तु का क्रय मूल्य उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य पता होना जरूरी है, तभी एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस डिसाइड होता है, याद होगा। तो मुझे बताओ, पहले मैंने कितने नारंगी खरीदे, 3, कितने के रुपए खरीद लिए, 1 के। बाद में मैंने कितने नारंगी खरीदे, 4, और कितने के खरीद लिए, 1 के।
ये भी खरीद रहा हूं तो सीपी, ये भी खरीद रहा हूं तो सीपी। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं दोनों की नारंगी की संख्या को सेम कर लेता हूं। तो 3 और 4 का लेस है कितना होगा 12। इसको 12 बनाने के लिए किसका गुना 4 का, तो यहां भी किसका गुना 4 का। इसको 12 बनाने के लिए किसका गुना 3 का, तो यहां भी किसका गुना 3 का। तो मैंने कहा यहां भी मैंने 12 नारंगी खरीद लिए, यहां भी 12 नारंगी खरीद लिए। लेकिन ये 12 नारंगी कितने रुपए के खरीद लिए 4 के, और ये 12 नारंगी कितने खरीद लिए 3 के। तो मुझे बताओ ना, मैं दोनों प्रकार की नारंगी को मिला दूं तो 12 और 12 24 नारंगी हो गए, और 24 नारंगी को मैंने 4 और 3 कितने रुपए में खरीद लिए 7 रुपए में। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो कि सर पहले 3 नारंगी 1 का खरीदा, फिर 4 नारंगी 1 का खरीदा। तो मैंने कहा पहले नारंगी की संख्या को सेम कर लो। तो एलसीएम 12, इसको 12 बनाने के लिए 4 का गुना, यहां भी 4 का, यहां 12 बनाने के लिए 3 का गुना, यहां 3 का गुना। मतलब यहां पे 12 नारंगी 4 का, यहां पे 12 नारंगी 3 का। तो 12 12 24 नारंगी कितने का खरीदा 7 का। तो ये तो खरीदने की बात हुई। दोनों प्रकार के नारंगी को मिलाकर मैं खरीद चुका हूं कितने का भैया 7 का। अब बेचने की भी बात करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बिना खरीदने और बेचने के बिना पता भी नहीं चल पाएगा। सिर्फ खरीद लूंगा, बेचूंगा ही नहीं तो काई का प्रॉफिट काई का लॉस। ठीक है, आगे देखो। दोनों को मिलाया, इसीलिए मैंने इसको मिला दिया था, और 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेचा। मतलब अब बेचने का टाइम आया तो कितने का बेच रहा है, और 1 रुपए में कितने नारंगी बेच रहा है 3। अब बताओ, खरीद तुम 24 नारंगी रहे हो 7 का, बेच रहे हो 3 नारंगी 1 का। तो पहले जितना खरीदा है उतना ही तो बेचना पड़ेगा। जी सर। तो सर अगर ये 24 है, सोचिए ये 24 है, तो इसको 24 बनाने के लिए किसका गुना 8 का। तो यहां भी किसका गुना 8 का। तो तुमने कहा मेरे पास 8 3 24 नारंगी हो गए, और ये 24 नारंगी कितने रुपए का मैं बेचूंगा 8 रुपए का बेचूंगा। बताओ 24 नारंगी को मैंने खरीदा 7 में, 24 नारंगी को मैं बेचूंगा 8 में, तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, 1 का प्रॉफिट, सीपी कितना है 7, और गुना कितना भैया 100। तो यहां से अपने पास उत्तर आएगा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। क्लियर है भाई मेरे, क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी बढ़िया है, इसको भी रेशियो से तुरंत उड़ा देंगे। देखो कैसे कैसे उड़ाना है। कह रहा एक आदमी 2 वस्तु को 1710 रुपए में बेचता है। ये 2 वस्तु का एसपी है, एक नहीं भैया 2 वस्तु का एसपी है। पहली वस्तु का सीपी और दूसरे वस्तु का एसपी बराबर है, मतलब पहले को जितने में खरीदा है दूसरे को उतने में ही बेचा है। ये वाला लाइन, क्या ये कहानी क्लियर है। आगे कह रहा है यदि पहले को 10% की हानि पर दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा है तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखो एक एक करके। सर 10% का लॉस, इसका मतलब 1/10। 25% का लाभ मतलब 1/4। क्या ये कहानी क्लियर है। 10% का लॉस मतलब 1/10, 25% का लाभ मतलब 1/4। इसमें कोई दिक्कत दुविधा तो बताओ। अब एक एक करके देखो। मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा। पहले वाले केस में मैं खरीदूंगा 10 में, 1 का लॉस लूंगा तो बेचूंगा कितने में 9 में। दूसरे वाले केस में मैं खरीदूंगा 4 में और 1 का प्रॉफिट लूंगा तो बेचूंगा कितने में 5 में। बोलो भाई इसमें कोई दिक्कत है समझने में तो बता दो अभी अभी। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, आगे क्या कहा कि पहले का जो सीपी है और दूसरे का जो एसपी है वो बराबर है। तो सर पहले का सीपी कितना है 10 और दूसरे का सीपी कितना है 5, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों बराबर है। तो सर बराबर है तो बराबर बना देते हैं, क्या दिक्कत है। कैसे बराबर बनाएंगे। सर ये 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए किसका गुना 2 का, यहां 2 का गुना तो यहां भी कितने का गुना 2 का। मतलब मेरा नया नया जो क्रय मूल्य आएगा अब कितने का होगा 8 का, और ये जो विक्रय मूल्य होगा यह कितने का होगा 10 का। ऐसा क्यों किया समझ में आया। क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कहा कि पहले का सीपी और दूसरे का एसपी क्या होगा बराबर होगा। तो सीपी पहले का 10 था, एसपी पहले दूसरे का 5 था, तो उसको 10 बनाने के लिए किसका गुना 2 का, तो यहां भी 2 का गुना। तो अब बताओ ना टोटल क्रय मूल्य कितने का होगा, तो 10 8 18 का। टोटल विक्रय मूल्य कितने का होगा, तो सर 19 का। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो मुझे बताओ 18 में खरीद कर अगर मैं 19 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट है या लॉस है। सर प्रॉफिट है 1 का,
यहां तक कहानी समझ में आ गया। ये सब रेशियो में डील कर रहे हैं। किस में डील कर रहे हैं? रेशियो में। तुरंत निपट जाएगा। अब बताओ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? दो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1710। और यहां पे दो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 19। तो 19 से 1710 को काटूंगा, कितनी बार में कटेगा? 90 बार में। मतलब रेशियो का मान 90। हमसे पूछा प्रॉफिट बताओ, तो सर प्रॉफिट तो एक ही था और रेशियो का मान कितना है? 90 है। तो 90 में एक का गुना, 90 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर। कितने आसान तरीके से उड़ा दिया आपने क्वेश्चन को। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, 26 नंबर। ये भी मस्त क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा समीकरण बनेगा, तो घबराना मत, समीकरण भी बहुत आसान बनाऊंगा, टेंशन फ्री रहो। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति दो साइकिल को 1600 रुपए में खरीदता है। मैं मान लेता हूं पहले साइकिल का क्रय मूल्य ए है, दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य बी है, तो दोनों को मिलाकर कितने का खरीद रहा है? 1600 का। बोलो, यही तो कह रहा है कि दो साइकिल को मिलाकर 1600 का खरीदता। मैंने कहा पहले साइकिल का क्रय मूल्य ए, दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य बी, तो दोनों मिलाकर 1600 दिया है। ठीक है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है पहली साइकिल को 10% के लाभ पर, दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य ए है, तो पहले को कितने के लाभ पर बेचेगा? ए का 10% पर। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य बी है, तो दूसरे को कितने के लाभ पर बेचेगा? बी का 20% पर। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है उसे कुछ रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ पता नहीं, मैं मान लेता हूं x रुपए का लाभ हुआ होगा। मान लो ना, कुछ भी x रुपए का लाभ हुआ। ठीक है। फिर क्या कहा? यदि पहले साइकिल को 20 के लाभ पर, अब क्या कह रहा है कि जो पहला साइकिल है ना उसको 20 के प्रॉफिट पे बेचो और दूसरे साइकिल को 10 के लाभ पर बेचो। तो जो दूसरा साइकिल है उसको कितने के लाभ पर बेचो? 10 के लाभ पर बेचो। तो कह रहा है कि पहले से 5 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो पहले x मिल रहा था, तो अब x प्लस क्या मिलेगा? 5। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? जैसे जैसे कहा मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, कहानी खत्म। अब कह रहा कि प्रत्येक का सीपी बताएं, यही बताना है। बाकी जो बोला मैंने यहां एज इट इज छाप दिया। अब क्या करना है? सुनो मेरी बात। इसमें से इसको घटा दो। घटाओगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो बताओ ये x और x कट जाएगा। सर 10 में से 20 घटाएंगे, देखो यहां 10 है, ये 20 है, तो माइनस का 10 आएगा और एक के साथ, तो 1 गुना 10% होगा किसका? माइनस का। सर 20 में से 10 घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा, लेकिन बी के साथ आएगा। बोलोगे जी सर। और यहां इसमें से इसको घटाया तो क्या आया? माइनस का 5। जरा गौर करो ना, दोनों में 10% कॉमन है और दोनों में से माइनस भी अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस के साथ 10% कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में a माइनस बी बचेगा क्या? और इधर मेरे पास -5। तो भैया ये माइनस कट गया। तो मुझे एक बात बताओ ना, यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, सर a माइनस बी का मान क्या होगा? तो आप कहोगे 5, और ये 10% गुना में है तो किस में? भाग में। परसेंट हटाएंगे तो यहां कितना आएगा? 100। 0 से 0 काट देंगे तो कितना आएगा? 50। क्या भाई ये वाली बात क्लियर है? अब यहां से तुमने क्या निकाल लिया? तुम्हें दो वस्तु का क्रय मूल्य क्वेश्चन में पहले से दिया था, दो वस्तु के क्रय मूल्य का योग 1600, और तुमने क्या किया? दो वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर निकाल लिया। तो क्या दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हो? जी सर। कैसे? मैंने समझा रखा है ना, हमेशा समझाता हूं। कभी भी दो संख्या का योग दिया हो और उन्हीं दो संख्या का अंतर दिया हो, कहने का मतलब क्या है पहले ये समझो। कि मान लो मैंने कह दिया कि a प्लस बी 10 है और मैंने कहा a माइनस बी 4 है, तो a और b का मान पता करो। तो क्या करो? एक बार जोड़ो, आधा करो, एक बार घटाओ और आधा करो, वही तुम्हारा मान होगा। तो वही काम यहां करना है। सर दोनों का क्रय मूल्य मिलाकर 1600 है, दोनों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर 50 है, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 1650, उसका आधा कर दो। एक बार दोनों को घटा दो, कितना होगा? 1550, और उसका आधा कर दो। सर इसका आधा करूंगा तो 825 आएगा, इसका आधा करूंगा तो 775 आएगा, और यही प्रत्येक का क्या होगा? सीपी होगा। कहां उत्तर है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही राइट आंसर। क्लियर है भाई? समझना, इतने लेवल वाला क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसान तरीका से आपने किया है। चलिए भाई अगले को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये भी मस्त क्वेश्चन है। जितने भी अब क्वेश्चन, कल को क्या था? बेसिक बेसिक था, अब लेवल अपने आप अप हो गया। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति दो गाय को कितने में खरीदता है? 960 में।
दो गाय का जो क्रय मूल्य है, पहले वाले गाय का और दूसरे वाले गाय का क्रय मूल्य मिलाकर कितना दिया है, 960 दिया। यही तो कह रहा है। कह रहा पहली गाय को 20% की हानि पर और दूसरी गाय को 60% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। और एक लाइन और कहा, दोनों का एसपी बराबर है। दोनों का एसपी का मतलब पहली गाय को जितने में बेचेगा ना, दूसरी गाय को भी उतने में ही बेचेगा। यही तो कह रहा है। अब आप मुझे बताएं विक्रय मूल्य निकालते कैसे हैं। अगर पहले का मुझे विक्रय मूल्य निकालना होगा तो पहले का क्रय मूल्य होना चाहिए, पहले को 20 के लॉस पर बेचा है तो 20 कम करेंगे तो सीपी बटा 80 बटा क्या लिखेंगे, 100। विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य गुना 20 का लॉस हुआ है तो 80 और बटा 100। दूसरे का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो सर दूसरे का क्रय मूल्य गुना कितने का प्रॉफिट हुआ है, 60 का, तो 160 और बटा 100। ऐसे ही तो निकालोगे सर दोनों का सीपी, बोलोगे जी। दोनों का एसपी, बोलोगे जी सर। एसपी कैसे, सीपी लॉस हुआ है तो घटाकर बटा 100 और प्रॉफिट हुआ है तो जोड़कर बटा 100, यही करोगे। मुझे बताओ सर ये 100 और 100 कट जाएगा, सर 80 से ये 2 बार कट जाएगा क्या, जी सर। ये कितनी बार, 1 बार। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि CP1 और CP2 का रेशियो कितना होगा, 2 और 1। बोलो हाँ या ना। कैसे, CP1 का मान 2, CP2 का मान क्या 1। पहले का क्रय मूल्य 2, दूसरे का 1। सर तो टोटल क्रय मूल्य यहां कितना है, 3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल मिलाकर कितना है, 960। कितने गुने पे बैठेगा, 320 गुने पे। तो सर प्रत्येक का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 320 का गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 640। दूसरे का कितना होगा, तो यहां भी 320 का गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 320। तो सही उत्तर क्या होगा, 640 320, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, टोटल मिलाकर 960, बस यही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी ऑप्शन में टोटल मिलाकर 960 नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग वाला बच्चा होता ना तो डायरेक्ट बोलता कि प्रत्येक का सीपी पूछा है और कह रहा दोनों मिलाकर 960 है, तो ऑप्शन में इन दोनों को मिलाकर ही 960 आ रहा है, बाकी किसी को मिलाकर 960 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट भी कह सकते थे। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक मेज का अंकित मूल्य कितना रखा, 37,062। 33 की छूट पर बेच दिया और 42% का लाभ हुआ, तो मेज का लागत क्या है। याद करो, मैंने कहा था ना जब आपको बेसिक पढ़ाया था, किसका बेसिक पढ़ाया था, डिस्काउंट का बेसिक पढ़ाया था, याद आ रहा है, पहली क्लास के अंदर ही पढ़ाया था। तो मैंने क्या कहा था, ये वाली बात ध्यान रखने के लिए। कौन सी वाली बात, ये वाली। कभी भी डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट हो तो सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट ऐसे निकालना है, डायरेक्ट ऐसे निकालना है। तो भैया इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। देखो कौन सा क्वेश्चन है। सर डिस्काउंट कितने का है, 33 का, प्रॉफिट कितने का है, 42 का, तो सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा क्या, जी सर निकल जाएगा। 100 में से 33 घटाऊंगा तो 67 तो सीपी हो जाएगा, 100 में 42 जोड़ूंगा 142 एमपी हो जाएगा। कोई दिक्कत, पूछ क्या रहा है तुमसे, लागत मूल्य, मतलब सीपी पूछ रहा है। तो मुझे बताओ एमपी टोटल कितना है, 37,062, यहां पे कितना है, 142, और पूछ किसका मान रहा है, 67 का, तो 67 से गुना। ऐसे ही तो करते हो कि सर जिसका मान दिया है उससे काट देते हैं और जिसका पूछता है उससे गुना करते हैं। अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य में, इस वाले अंकित मूल्य में इसका भाग और गुना किसका, 67 का। ठीक है, अब काटा पीटी कर लो, कट जाएगा क्या, 2 से 71 बार, 2 से काटो 1 बार, ये 8 बार, ये 5 बार, ये 3 बार और ये 1 बार। अब 71 से डायरेक्ट काटो। सर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 71 का 2 गुना होगा, 3 गुना तो हो ही नहीं सकता। देखो 71 का मैं 2 गुना करूंगा तो 142 होगा, ठीक है, तो 2 बार में तो कटेगा ही कटेगा। तो यहां पे मेरे पास कितना बचेगा, 185 माइनस कितना, 142। तो आपने कहा 3 और ये 4, 43, और यहां पे 3। तो आपने कहा 71 का कितना गुना, तो सर 71 का 4 गुना, 4 नहीं 6 गुना, ये 6 और 7 छक 42। तो सर 426 इसमें से घटा दूंगा तो मैंने कहा यह कितना बचेगा, 7 और ये 1। तो आपने कहा 6 बार और फिर कितनी बार, 1 बार। तो आपने कहा 261 बार में कट जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, 261 गुना 67। अब गुना करके जो उत्तर आएगा वही मेरा क्वेश्चन का सही आंसर। अब चेक करो, सबका इकाई तो साथ ही है, तो भैया गुना करना पड़ेगा, और गुना नहीं भी करना चाहो तो डिजिट सम लगाओ। सिखाया था ना कैसे, सीखो। डिजिट सम में ध्यान रखना, जोड़ने पे 9 आ जाए या 9 के पहाड़े में आ जाए तो उसको 0 ले लेना। तो डिजिट को जोड़ना होता है, तो देखो 8 और 1 9,
जीरो बन गया, 5 4 9 जीरो बन गया, तो इसका डिजिट सम 7, 8 और 1 9 जीरो बन गया, 6 4 10 और 7 17, 6 4 10 7 17, 17 का मतलब कितना 8। सर 8 और 1 9, 7 7 14, 14 और 4 कितना 18, 18 का मतलब कितना 0 या फिर 9, ठीक है। यहां काटो सर 8 और 1 9, 7 3 10 4 14, 14 का मतलब कितना 5, 14 मतलब 4 और 1 5, तब तक जोड़ना जब तक अंक ना बन जाए। तो सर इनके भी डिजिट सम इनमें से जिसके बराबर होगा वही आंसर। तो बताओ 6 2 8 और 1 9, ये तो जीरो हो गया, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा था ना कि जहां 9 आ जाए उसको जीरो ले लो या 9 के पहाड़े में, तो ये जीरो हो गया। और ये 7 और 6 कितना 13, 13 का मतलब कितना 4, तो इसका डिजिट सम जीरो आया, तो आंसर का भी डिजिट सम जीरो आएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर सी, मतलब इनको गुना करने पर आएगा 17,487। अब या तो गुना कर लो या ऐसे कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो, मैं आपको सिखा दे रहा हूं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार कैलकुलेशन में आसानी हो जाता है। ठीक है भाई, अगले को देखो नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है, 1600 की अंकित कीमत वाली एक वस्तु पर y% और z% की क्रमिक छूट दी गई। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु कितने का बेचा गया, 1056 का बेचा गया। तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा y और z के मानों का समूह नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा y और z का समूह नहीं हो सकता, यह आपको बताना है। क्लियर है भाई मेरे, कौन सा y और z का समूह नहीं हो सकता यह आपको बताना है। कैसे बताएंगे तो सीखो। सबसे पहले तो एक बात बताओ, सक्सेसिव निकालना सिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा किसी वस्तु पर 10% और 20% की छूट दी गई, दो छूट दी गई 10 और 20 की, तो मैं पूछूंगा कुल कितने का छूट मिला। तो भैया जब भी दो छूट देकर टोटल छूट पूछेगा तो छूट निकालने का तरीका होगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, और ये आएगा परसेंट में। अब बोलोगे सर प्लस माइनस का मतलब, प्लस मतलब लाभ कह दो, वृद्धि कह दो, बात बराबर है। माइनस मतलब हानि कह दो, छूट कह दो, कम करना कह दो, माइनस आ गया। ठीक है, प्लस माइनस बस इतना बताएगा। तो मैं पूछूंगा कि सर टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ, तो 10 और 10, 10 और 20 दो डिस्काउंट मिले, पहले वस्तु पर 10 का डिस्काउंट, फिर वस्तु पर 20 का डिस्काउंट, तो कुल डिस्काउंट कितना हुआ। तो कैसे कहोगे, सर ए का मान 10 तो माइनस 10, बी का मान 20 तो माइनस 20, क्योंकि ये छूट है तो छूट माइनस में होता है। सर ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, गुना 10 गुना 20 और बटा कितना 100, 0 से 0, 0 से 0, तो यह तो कितना बना -30, यह बना +2, तो रिजल्ट आया -28। तो ये 28% जो माइनस में है ये बता रहा है कि 28% का क्या मिला है, छूट मिला है। क्लियर है। तो कभी भी दो लगातार छूट देकर आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट पूछे, आपसे पूछे कुल डिस्काउंट क्या होगा, तो निकालने का तरीका ये होता है। एक तो तरीका ये होता है, ये मेथड नंबर फर्स्ट है। दूसरा मेथड क्या है, मेथड नंबर सेकंड क्या है, कि आप मान लो कि वो वस्तु 100 लिखा है, उस वस्तु पर लिखा कितना है 100, आप मान लो कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहोगे सर लिखा कितना था 100, पहली बार 10 का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 10 घटाकर 90 का बेचा, दूसरी बार 20 का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 20 घटाकर 80 का बेचा। अब इनको सॉल्व कर लो, सर ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9 8 कितना 72। तो बताओ लिखा कितना था 100, बेचा तुमने कितने में 72 में, तो कितने का छूट दिया, 28 रुपए का छूट दिया, और चूंकि 100 पे 28 का छूट दे रहे हो तो 28%। दूसरा तरीका यह हो सकता है। ठीक है, और एक तीसरा तरीका और होगा सक्सेसिव का, ये रेशियो मेथड है कि सर 10% और 20% का दो छूट मिला, तो टोटल छूट कितने का मिला, तो आपको क्या करना है, सर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है 1/10, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है 1/5, और इधर एमपी और एसपी का रेशियो लिखना है। बताओ लिखा कितना था 10, छूट कितने का दिया 1 का, तो बेचूंगा कितने में 9 में, लिखा कितना था 5, छूट कितने का दिया 1 का, तो बेचूंगा कितने में 4 में। अब गुना करो सर, ये 50
और ये 36। तो बताओ 50 लिखा है, 36 में बेच रहा हूं, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं? 14 का। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे आता? 14 का डिस्काउंट 50 के अंकित मूल्य पर और गुना कितना? 100। 50 से 2 बार और 14 दुना कितना? 28। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। कभी भी 2 छूट, 3 छूट, 4 छूट, 3-4 छूट लगातार दे दिया और बोला कुल छूट क्या होगा, तो या तो ये तरीका लगा लो या तो ये तरीका लगा लो। और जब 2 ही छूट दिया होगा तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी, सॉरी, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, जब 2 ही छूट देकर टोटल छूट पूछे तो। ठीक है भाई, चलो अब ये समझ गए तो क्वेश्चन भी समझ गए। ये देखो, कह रहा लिखा कितना था? 1600, और 2 छूट देने के बाद बेचा कितने में है तुमने? 1056 में। तो मुझे एक बात बताओ सर, लिखा कितना था? 1600, 2 छूट के बाद मैंने बेचा कितने में? 1056 में। तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिला? तो सर मैं कह सकता हूं 544 रुपए का। 1600 की चीज को 1056 में खरीद रहा हूं मैं, या 1056 में वो बेच रहा है, तो 544 का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लो। तो आपने कहा 544 का डिस्काउंट कितने पे? 1600 पे, और गुना किसका सर? 100 का। ठीक है सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 16 का पहाड़ा आता है जी सर। 16 तिया 48, कितना बचेगा? 6 और 4, 16 चौका 64। तो आपने कहा कि सर जो 2 छूट है, 2 अलग अलग छूट है, उनको कंबाइंड करने के बाद डिस्काउंट कितने का मिला? 34 का। जैसे मान लो मैं यहां कहता, इस वाले क्वेश्चन में देखो कि मैं कहता सर 28% का छूट कैसे मिला, तो सर 2 अलग अलग छूट मिला था, पहले 10 का और 20 का, इनको जब मैंने कंबाइंड किया तो 28 का छूट मिला है। तो हमने ये वाला वैल्यू अभी निकाला है। मैंने कहा कि एक्स, वाई और जेड का छूट देने के बाद जो टोटल डिस्काउंट होगा वो 34 का होगा, ये तो मैंने पता किया। अब हमसे कह रहा है कि वाई और जेड का मान इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो वही नहीं हो सकता जिनका कंबाइंड करके ये नहीं आएगा। ऐसे 2 छूट जिनका कंबाइंड छूट निकालेंगे और 34 आ जाएगा, तो वही तो वाई और जेड का मान होगा। और ऐसे 2 छूट जिनको कंबाइन करने पर 34% नहीं आएगा, तो वाई जेड का मान नहीं होगा। यही तो करना है। बोलोगे जी सर, तो एक एक करके ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन को मैं उठाऊंगा तो कंप्लीट डिस्काउंट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? तो मैंने कहा पहली बार कितने का छूट है? 22 का, तो -22। दूसरी बार कितने का छूट है? 15.5, 15.5 प्लस 22 गुना 15.5 और बटा कितना? 100। सर यहां से दशमलव हटाऊंगा, यहां 0 बैठ जाएगा जी सर। थोड़ा सा काटा पिटी कर रहा हूं, तो 5 से 31 बार, 5 से 20 बार, सॉरी 200 बार। ठीक है, फिर मैं 2 से काट दूं कितनी बार? 11 बार। 2 से काट दूं कितनी बार? 100 बार। कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ लो। सर ये -22 और 15, तो मैं कह सकता हूं 37.5 माइनस का। ठीक है, इनको गुना करूंगा तो मैं कहूंगा 341, और 341 में 2 अंक बाद दशमलव बैठा दूंगा, तो 3.41 होगा। अब इन दोनों को मैं घटाऊंगा। किसको घटाऊंगा? सर 37.5 में से 3.41 घटाऊंगा, तो घटाओ ना सर, ये 9 होगा, ये 0 होगा और ये 34 होगा। तो कितना बैठ रहा है ओवरऑल डिस्काउंट? 34.09%। जबकि लाना कितना था? 34। तो सर ये पहला ही ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यही आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है कि आगे के जितने डिस्काउंट है इनको मिलाऊंगा ना, तो सर 34 आ जाएगा। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे एक चेक करके बता देता हूं। दूसरा, यहां अगर मैं डिस्काउंट निकालता तो आप क्या कहते हैं? -4 -31.25 प्लस 4 गुना 31.25 और बटा 100, ये 34 आएगा ही आएगा, फिक्स है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन अगर मैच कर गया तो बाकी करना ही करना है। तो ये कितना होता? तो आप कहते हैं -35.25 होता। और इनको कर लो सर, यहां से दशमलव हटा देते, 2 जीरो और बैठा देते। थोड़ा सा गुना कर लो, गुना ही कर लो ना डायरेक्ट, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो गुना कर लेता हूं डायरेक्ट। 5 चौका 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना? 10, 4 एक कम 4 और 1 कितना? 5, 4 3 12, और कितने अंक बाद? 0.4 अंक बाद, तो 1.25 होता। बताओ, इसमें से 1.25 घटाओगे तो 34% ही तो आएगा। तो मतलब इन दोनों को कंबाइन करने पे 34 आ जाएगा, वैसे इन दोनों को कंबाइन करने पे 34 आ जाएगा, वैसे इन दोनों को कंबाइन करने पे 34 आ जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे कहा किसके कंबाइन करने पर नहीं आएगा, तो सर पहले वाले का। अगर मैं एक छूट 22 का लूं, दूसरा छूट 15.5 का लूं, तो कंबाइन करने पर 34% नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगले को देखो। मस्त क्वेश्चन था ना ये, जबरदस्त था ये भी। चलो अगले को देखो, 30 नंबर। अब ये देखो और कितना लंबा चौड़ा इतना है, पर भाई बहुत आसान है, बहुत बच्चे बस देख के छोड़ देंगे।
जबकि देख के छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कह रहा है, पढ़ो। एक फर्नीचर दुकान है या प्रतिष्ठान है, शुरू में एक विशेष डाइनिंग कुर्सी x रुपए में बेचता है। शुरुआत में कुर्सी को बेचता है कितने का, x का। तो उसे कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। ठीक है भाई, x रुपए में बेच रहा हूं तो 25% का लाभ हो रहा है। आगे क्या कह रहा है, इसके बाद उत्सव के टाइम पे, त्योहार के टाइम पे उसने रणनीति बनाया। क्या रणनीति बनाया कि कुर्सी का जो अंकित मूल्य है वह 1.8 गुना x तक बढ़ा दिया। मतलब पहले x था तो अब 1.8x रख दिया कि जो कुर्सी था ना उसका मूल्य, जो कुर्सी था उसको पहले x में बेच रहा था, अब क्या किया, उसका अंकित मूल्य रख दिया 1.8 गुना x। मतलब जितना भी विक्रय मूल्य था उसमें 1.8 का गुना करके उस कुर्सी का अंकित मूल्य रख दिया। क्या ये बात क्लियर हुआ? आगे क्या कह रहा है, इस समायोजन के बाद नए स्थापित अंकित मूल्य पर, जो ये अंकित मूल्य लिखा है ना उस पर 20% का क्या देता है, छूट देने लग गया। फिर आगे क्या कहा, फिर जांच इस विशिष्ट उत्सव बिक्री अवधि के दौरान स्टोर द्वारा उत्पन्न परिणामी प्रतिशत लाभ पता लगाने का प्रयास करती है। तो उस बिक्री के दौरान स्टोर द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या हुआ है। अब वापस समझाता हूं। पहले एक दुकानदार है जो किसी कुर्सी को x का बेचकर 25% का प्रॉफिट कमाता है। अब त्योहार का टाइम आया, उसने क्या किया, जितने में बेच रहा था ना उसमें 1.8 का गुना करके उसका अंकित मूल्य रख दिया और 20% का छूट देकर बेचने लग गया। तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है, परसेंट में। क्या ये कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है तो भैया चलो भैया अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले करो छोटा। देखो सबसे पहले कितने में बेचा, तो बोल रहा है x में बेचा। मैं x का मान 100 मान लेता हूं, क्यों, कोई कैलकुलेशन आसान होगा ना भाई। मैंने कहा 100 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का ले रहा था सर, 25% का प्रॉफिट ले रहा था। तो खरीदा कितने में होगा, कोई बता सकता है क्या? बोलोगे जी सर 100 गुना 100 और बटा कितना, 125। काटो, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार और 5 से कितनी बार, 20 बार। मतलब कुर्सी को खरीदा कितने में था, 80 रुपए में। बेचा कितने में, 100 में, तभी तो 25 का प्रॉफिट हुआ। जी सर। अब क्या कह रहा है, त्योहार के टाइम पे वो क्या किया, वस्तु का अंकित मूल्य लिखा, उस कुर्सी का अंकित मूल्य लिखा और उस कुर्सी पर कितना लिखा, तो जितना भी पहले था ना मान विक्रय मूल्य उसमें 1.8 का गुना करके। तो पहले कितना था, 100 में 1.8 का गुना करेंगे तो 180 का लिख दिया। समझ गए ना, मैं x की जगह 100 ले लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने कहा अगर x का मान मैं 100 लेता हूं, विक्रय मूल्य 100 है, 25% का प्रॉफिट है तो खरीदा 80 में होगा। अब क्या किया, त्योहार के टाइम पे उस कुर्सी पर कोई दाम लिख दिया। वो दाम क्या लिखा, तो जितना भी विक्रय मूल्य पहले था उसमें 1.8 का गुना करके। तो 100 में 1.8 का गुना करोगे 180। 180 लिखने के बाद डिस्काउंट दे दिया कितने का सर, 20% का। तो आप बताओ बेचोगे कितने में, तो आप कहोगे सर 180 में 20% कम कर देंगे, 80/100। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18/144। मतलब अब कितने का बेचूंगा, 144 का। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बताओ ना सर, कुर्सी खरीदा कितने में था, 80 में, अब बेच कितने में रहा है, 144 में। तो प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 64 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। सर 64 का प्रॉफिट है कितने के क्रय मूल्य पर, 80 पर, गुना किसका, 100 का। 0 से 0, 8 से 8 बार, 8 में 0 का गुना, 10 का गुना 80। 80% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखा कितना आसान बना दिया। क्लियर है ये बात, देख लो एक बार पूरी क्लास। ठीक है, ठीक है ये बात, क्लियर है ये बात। तो ये आपके 30 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने 12 तक कर लिए थे, आज मैं आपको 30 तक कंप्लीट कराया। इसमें मैंने सारे लेवल कवर करे। पिछली क्लास में अपना बेसिक चल रहा था, इस क्लास में लेवल अप होते होते पहुंच गया आप पे। अब अगली क्लास में लेटेस्ट पैटर्न, सर एसेशन रीजन कैसे आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन सब पर अगली क्लास में क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। तो सेशन पसंद आया हो दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।